दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमली डिकल्सन जी की एक फेमस पोएम जिनका नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। आइए दोस्तों, पोएम को पढ़ते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पोएम पढ़ने से पहले हम लोग पोएटिस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इमली डिकल्सन अमेरिका की एक प्रसिद्ध कवित्री थी। वे जीवन, मृत्यु, भावनाओं और प्रकृति के बारे में बहुत गहराई से लिखती थी। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इनमें बताया गया है कि असली सफलता की कीमत वही जानता हो जो असफल रहा हो। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट अर्थात सफलता को सबसे मीठा यानी कीमती माना जाता है। यहाँ कवित्री कहती है कि जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो वह उसे बहुत खास लगती है, लेकिन यह खासियत वो लोग और ज़्यादा महसूस करते हैं जो हमेशा असफल रहे हों। उनके लिए सफलता एक सपना, एक ख्वाहिश बन जाती है, इसलिए जब उन्हें मिलती है तो उसका स्वाद बहुत मीठा लगता है, अर्थात सफलता बहुत प्यारी लगती है। बाय दोज हु नेवर सक्सीड अर्थात उन लोगों के द्वारा जो कभी सफल नहीं होते। जो लोग कई बार कोशिश करने के बावजूद सफल नहीं हो पाते, वही सफलता की असली कीमत और उसकी खुशी सबसे गहराई से समझ सकता है। टू कम्प्रिहेंड अ नेक्टर, नेक्टर अर्थात अमृत, मिठास को यहाँ ग्लोरीफाई किया गया है, अर्थात एक अमृत यानी मिठास को समझने के लिए यहाँ नेक्टर का अर्थ मीठा या रस सफलता की मिठास से है। इसे समझने के लिए अनुभव और ज़रूरत दोनों जरूरी है, अर्थात सफलता की खुशी को समझने के लिए अनुभव और ज़रूरत दोनों जरूरी है। रिक्वायर्स सोर्स्ड नीड, सबसे गहरी ज़रूरत महसूस होती है। अगर किसी को बहुत प्यास लगी हो तो उसे पानी की कीमत सबसे ज़्यादा समझ में आती है। उसी तरह जिसने बहुत संघर्ष किया हो वही सफलता की मिठास को असल में महसूस कर सकता है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट अर्थात उस पूरी विजय सेना में कोई भी नहीं, अर्थात उस विजय सेना में कोई भी नहीं महसूस कर सकता। पर्पल होस्ट का मतलब है विजयी सैनिकों की सेना, जो सम्मान और ताकत का प्रतीक है। कवित्री कहती है कि इन विजयी लोगों में से कोई भी इसे महसूस कर सकता है। हु टुक द फ्लैग टुडे अर्थात जो आज युद्ध में जीत कर झंडा ले आया, जिसने आज युद्ध में जीत पाई है और विजय का प्रतीक झंडा उठाया हुआ है, वो ही इस विजय को महसूस कर सकता है। कैन टेल द डेफिनेशन, वो भी नहीं बता सकता कि असली जीत क्या होती है, क्योंकि उसने हार का दर्द नहीं झेला है। सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, इतनी स्पष्टता से विजय का अर्थ नहीं समझा जा सकता। उसकी जीत आसान रही, इसलिए उसे विजय की असली कीमत का उतना एहसास नहीं है। एज ही डिफीटेड डाइंग, जितना वह हार चुका और मरता हुआ सैनिक। कवित्री कहती है कि असली विजय का मतलब उस हारे हुए सैनिक को पता है जो युद्ध में घायल होकर मर रहा है। वन हुज फॉरबिडन ईयर, जिनके कान अब सुनने से मना कर रहे हैं, अर्थात तो मर रहा है। वो सैनिक अब मर रहा है, उसके कान अब दुनिया की आवाज़ें नहीं सुन पा रहा है। द डिस्टेंस स्ट्रेंथ ऑफ ट्रम्फ, दूर से आती जीत की आवाज़। फिर भी उसे दूर से अपने दुश्मनों की जीत की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे जश्न, ढोल, शोरगुल एक्सेट्रा। ब्रस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, जो उसकी पीड़ा में और भी साफ सुनाई देती है। उसके लिए ये जीत की आवाज़ें बहुत साफ, बहुत तेज और बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि वह हार चुका है।